तो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेट फाउंडेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, जिसमें मैं आप लोगों को मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैथ में मैंने अब तक आप लोगों को परसेंटेज का चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। अब चूंकि एग्जामिनेशन करीब आ रही है, तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए हम लोग आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी लेके आ रहे हैं। अब इन क्लासेस में मैं करूँगा क्या, आप लोगों को मैं पूरे A to Z जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको करा दूंगा, और बाकी जो बचते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो हम लोग आप लोगों को हमारी ऑफलाइन क्लासेस में कंप्लीट करवा देंगे। जिसके बाद आप लोगों को मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से पहले क्लास हमारा अटेंड कीजिए ऑनलाइन, फिर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए हमारी ऑफलाइन क्लास में। आप लोग देखिए कि आपसे आसानी से क्वेश्चन सभी सॉल्व हो रही है। तो चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, वो हम शुरू करते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस हमारी ज़िंदगी भी एक एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस ही है। प्रॉफिट एंड लॉस का की खेल है। इंसान जो है हर जो भी काम करता है वो इसी उम्मीद में करता है ताकि उसे कुछ प्रॉफिट हो। जैसे कि आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोगों का मकसद यही है पढ़ने का कि ताकि आप लोगों को अच्छी नौकरी लगे, ताकि आप अच्छा लाइफस्टाइल बिता सके। तो ये आप लोगों के लिए प्रॉफिट ही हुआ ना। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से नहीं पढ़िएगा, टाइम पास कीजिएगा, तो क्या होगा, आपकी टाइम की बर्बादी होगी, आपको नौकरी भी नहीं मिल पाएगी। तो आपका क्या इसमें लॉस है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से पढ़िए आज के क्लास को। देखिए, कुछ टर्म है प्रॉफिट एंड लॉस में जो आप ऑलरेडी क्लास हाई स्कूल से जानते होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कॉस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं CP, और सेलिंग प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं SP। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? जिस कीमत पर हम किसी सामान को खरीदते हैं, उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कई लोग ये भी कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल आप किसी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में जाते हैं और आप एक टीवी खरीदते हैं। मान लीजिए कि आप 10,000 रुपये का कोई टीवी खरीदते हैं, ठीक है। फिर उस टीवी को आप घर पे लाते हैं तो आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा। मान लीजिए आपको 300 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगे, ठीक है। और फिर आपने इंस्टॉल करने के लिए किसी बंदे को बुलाया इंस्टॉल करने के लिए, तो उसने कहा कि भैया मैं 500 रुपये लूँगा, तो आपका 500 रुपये और खर्चा हुआ। तो इस केस में आपका कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? इस केस में क्या आपका कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपये पड़ा? क्योंकि तो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस तो 10,000 रुपये नहीं। इस केस में आपका कॉस्ट प्राइस पड़ा पूरे 10,800 रुपये। यानी सिंपली कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी किसी काम में हम जितने रुपए इन्वेस्ट करते हैं वही हमारा होता है कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस का मतलब जिस कीमत पर हम किसी सामान को बेचते हैं वही हमारा होता है सेलिंग प्राइस। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब होता है? जब हम किसी सामान को खरीदते हैं कम में और उसको बेचते ज़्यादा में, तो इस केस में हमें प्रॉफिट होता है। यानी प्रॉफिट जब होता है तो हमारा सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है। लॉस, जब हम किसी सामान को खरीदते ज़्यादा में और उसको बेचते कम में, तो उस केस में हमें लॉस होता है। यानी लॉस इक्वल टू क्या होता है? कब? जब कॉस्ट प्राइस हमारी सेलिंग प्राइस से बड़ी होती है। मान लीजिए कि किसी सामान को आप खरीद रहे हैं 100 रुपये में, ओके, और उसको बेच दे रहे हैं आप 80 रुपये में, तो इस केस में आपको लॉस हो रहा है। तो लॉस आपको कितना हो रहा है? तो लॉस आपको होगा 20 रुपये का, 100 माइनस 80, ओके। अब देखिए लॉस परसेंट, अब तो लॉस तो आपको पता चल गया कि आपने 100 रुपये किसी सामान को खरीदा, 80 रुपये बेच दिया, तो आपको 20 रुपये का लॉस हुआ। लेकिन इसी अमाउंट को आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा? तो लॉस परसेंट का फार्मूला होता है लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। अब देखिए, आप लोग इसे ध्यान में देखिएगा, लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज को हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। हमेशा हम कॉस्ट प्राइस की तुलना में ही इसे निकालते हैं। अब रीज़न क्या है इसे कॉस्ट प्राइस में निकालने का? लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज को हम सेलिंग प्राइस पे क्यों नहीं निकाल सकते? तो रीज़न ये है कि देखिए, जो कॉस्ट प्राइस होता है ना, वो होता है कांस्टेंट होता है। मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल ये हमारा मार्कर पेन है, इसे मान लीजिए कैम्बली कंपनी इस मार्कर पेन को बनाती है। तो आप कोलकाता चल जाए, दिल्ली चल जाए, मुंबई, मद्रास, कहीं भी चल जाए, तो वो कंपनी बना रही है 100 में, तो वो 100 रुपये में बनाएगी। लेकिन जब बेचने की बारी आती है, तो मान लीजिए आप कोलकाता में इस पेन को खरीद रहे हैं कहीं पे 50 रुपये में, अब दिल्ली चल जाइएगा, उसी को कोई बेच रहा है 60 रुपये में, मुंबई में कोई 100 रुपये में ही बेच सकता है। यानी जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, कहीं कहीं पे अलग अलग सेलिंग प्राइस रहती है, जबकि कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, हमारा कांस्टेंट रहता है। इसीलिए हम लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज को जब भी निकालते हैं, हम हमेशा उसे कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट करते हैं।
अब दूसरा आपका वही नॉर्मल है कि सेलिंग प्राइस दिया रहेगा तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, और कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। तो ये फार्मूला है, आप लोग बस इसे जान के रखिए, आप लोग बस इसे जान के रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपका इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आपको इसका कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो चलिए कुछ जो बेसिक से क्वेश्चन है उनसे मैं शुरू करता हूं। बिल्कुल मैं जीरो लेवल से शुरू करूंगा। मैं ये मान के चलता हूं कि आज से पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस आता ही नहीं था, ठीक है। देखिए अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है। देखिए हमारी जो कॉस्ट प्राइस होती है ना, वो हमेशा 100% होती है। इज कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%। और जब अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो उसे कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। और जब हमारा लॉस होगा, जब उसे हम 100% में से माइनस कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। मान लीजिए कोई एक आर्टिकल है, उसको बेचने पर आपको 20% का प्रॉफिट होता है। कोई एक आर्टिकल है, उसको बेचने पर आपको 20% का प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो है 100%। मैंने बताया था कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। और आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा? आपका सेलिंग प्राइस होगा 100 प्लस 20 इक्वल टू 120%। यानी जब भी हमें प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, उसे 100 में ऐड कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और जब भी हमारा लॉस होगा तो उसको हम 100 में से माइनस कर देंगे तो वो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। मान लीजिए कि फिर एक सामान को बेचने पर हमें 30% का लॉस होता है, तो इसका मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस हो हमारा 100% और हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 माइनस 30% इक्वल टू 70%। तो आप लोग ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपका ये होगा, तो लिखिएगा क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹360 अ मैन गेन 20%, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब ये है कि एक किसी सामान को 360 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये बताइए। तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है। अब किसी सामान को बेचने पर आपको 20% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है 100% और आपका सेलिंग प्राइस, आपका सेलिंग प्राइस है 120%। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या, सेलिंग बेच कितना में रहा है? 360 रुपये में। इसका मतलब हमारा 120% ही 360 के बराबर है, 360 रुपये के बराबर है। तो हमारा 1% कितना के बराबर होगा? 360 बटा 120%। तो हमें कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस तो हमेशा क्या होती है? 100%। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 12 3 36 यानी 300 रुपये। यानी वो आदमी सामान को खरीदा था 300 रुपये में और उसके 20% प्रॉफिट पे बेचा तो उसको 360 रुपये में बिका, यानी 20% का उसे फायदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹246 अ मैन गेन्स 23%, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस।
इसका मतलब ये बोल रहा है कि किसी सामान को 246 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 23% का लाभ होता है, 23% का प्रॉफिट होता है। तो उसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो 23% प्रॉफिट होने का मतलब क्या है? हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 100%, और हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 123%। यानी हमारा 123% का वैल्यू दिया है 246, तो 123% का वैल्यू कितना है? 246, 1% का कितना होगा? 246 बाई 123%। तो हमें बोला कॉस्ट प्राइस निकालिए आप, तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है? हमेशा 100% होती है, तो इंटू 100% का वैल्यू क्या होगा? परसेंटेज से परसेंट निकाल, 123 दूना 246 होता है। इसका मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो है 200 रुपये। देखिए जो हम ये लिख रहे हैं ना कि 123% का वैल्यू है 246 रुपये, तो 1% का कितना है? तो 100% है कितना? तो ये मैं शुरुआत में आप लोगों को लिखा रहा हूँ, आगे जब हम जाएंगे तो आप लोग करते गए तो आप लोग को ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करेंगे और मैं भी डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये बोला है कि किसी सामान का सेलिंग प्राइस जो है वो है 237 रुपये और हमें बेचने पर लॉस हो रहा। लॉस कितना का हो रहा है? हमें 21% का लॉस हो रहा है। तो हमें बोला कॉस्ट प्राइस बताइए, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी बताइए। तो बेचने पर 21% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस होगा 100 माइनस 21%, यानी होगा हमारा 79%। इसी 79% का वैल्यू दिया है 237, तो 79% का वैल्यू कितना है? 237। तो 1% का कितना होगा? 237 डिवाइडेड बाई 79%। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालने को बोला, तो कॉस्ट प्राइस होती है 100%, तो 100% का वैल्यू होगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और 79 थ्रीजा होता है 237, तो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा 300 रुपये। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹1331 एट ए प्रॉफिट ऑफ 37.1/2%। इसका मतलब किसी सामान को 1331 रुपये में बेचने पर 37.1/2% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम परसेंटेज मेथड से बनाने जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, मेरा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो हमारा दूसरा मेथड है जिसे हम फ्रैक्शन मेथड भी कहते हैं, वो देखिए कैसे यूज होगा। तो इससे पहले आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट कुछ बता दे रहा हूं। जब मैंने प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब मान लीजिए किसी सामान को बेचने पर हमें 20% की प्रॉफिट हो रही है, तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। अब जिसको परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं आता, उसके लिए मैं बता दूं कि परसेंटेज जब भी हटता है तो नीचे 100 आता है, तो 20 से कम 20, 20 × 100, 1/5, यानी 20% का मतलब होता है 1/5। अब प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज को हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब ये जो हमारे नीचे में डिनोमिनेटर है, यही तो हमारा है कॉस्ट प्राइस, और इसको बेचने पर 1 यूनिट का हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा। तो इसका मतलब किसी सामान को आप 5 रुपये में खरीद रहे हैं और उसको बेच देने पर आपको 1 रुपये का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब आप उसे बेच कितना में रहे हैं? आप उसके बेच रहे हैं 6 यूनिट में, यानी 6 रुपये में। तो अगर किसी सामान को 20% में बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता, इसका मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस होगा 5 यूनिट और हमारा सेलिंग प्राइस होगा 6 यूनिट। इसी तरह मान लीजिए किसी सामान को बेचने पर आपको 16 से ही 2/3% का लॉस हो रहा, तो इसका मतलब क्या होता है? 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/6, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 6 रुपीज़, और 1 रुपये हमें लॉस हो रहा है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा? 6 रुपये में खरीद रहे हैं और उसको बेचने पर 1 रुपये का लॉस हो रहा है, यानी उसको हम बेच रहे हैं 5 रुपये में। और मान लीजिए किसी सामान को बेचने पर आपको 8 से ही 1/3% का प्रॉफिट हो रहा, तो इसका मतलब आपका कॉस्ट प्राइस कितना और सेलिंग प्राइस कितना? 8 से 1/3% का मतलब होता है 1/12। इसका मतलब आपका जो 12 यूनिट है वो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और आपका 1 रुपये प्रॉफिट हो रहा है,
यानी किसी सामान को खरीद रहे हो आप 12 रुपये में और उसको बेचने पर आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब आप उसको बेच कितना में रहे हो, आप उसको बेच रहे हो 13 रुपये में। तो ये हमारा फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। अब इसी की मदद से हम ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम सॉल्व करेंगे। तो इसे मैं मिटा रहा हूँ। देखिए 37 सही 1/2%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को परसेंटेज की क्लास में मैंने करवा दिया। और जिसको पता नहीं है कि 37 से 1/2% का मतलब 3/8 कैसे हुआ, तो आप लोग नॉर्मल इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो इसका मतलब कितना हो, 37 दूना 74 प्लस 1 75, 75/2 और परसेंटेज का मतलब नीचे में 100 आएगा, तो 25 चौके 100, 25 3 75, तो यहाँ हो जाएगा 3/8। ओके, तो 37 से 1/2% का मतलब होता है 3/8, यानी हमारा जो 8 है वो क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस है, और उसको बेचने पर 3 यूनिट का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे भाइयों मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा, मेरा सेलिंग प्राइस होगा 8 + 3 11 हो जाएगा। अब इसी 11 यूनिट का वैल्यू दिया वो 1331 रुपये, तो यानी हमारी 11 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1331 रुपये। अब 1331 आपको पता होगा कि ये 11 का क्यूब होता है, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1331 डिवाइडेड बाय 11। तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना बोला है कॉस्ट प्राइस निकालो। तो कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 8 यूनिट है, तो 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 11 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 121 आएगा, 8 से कीजिएगा 16 968 रुपये। जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। मतलब किसी सामान को 630 रुपये में बेचने पर हमें 12.5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को भी सेम हम परसेंटेज मेथड से करेंगे तो क्या होगा, तो बहुत लंबा होगा, कैलकुलेटिव होगा। लेकिन अगर इसे हम फ्रैक्शन मेथड से करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो सवाल ये है कि कहाँ पर परसेंटेज मेथड यूज करना है, कहाँ पर फ्रैक्शन मेथड यूज करना है। तो आप लोगों को क्वेश्चन देखकर समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन हमारा आसान हो तो हमें क्या करेंगे, इजीली परसेंटेज मेथड से कर लेंगे। अगर क्वेश्चन हमारा ऐसे, ये जो हमारा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंटेज ऐसे हमारा डेसिमल में या मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो, तो उस वक्त हम क्या करना चाहिए, फ्रैक्शन मेथड यूज करना चाहिए। तो 12.5% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू होता है इसका 1/8 होता है। यानी किसी सामान को बेचने पर हमें 12.5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, 8 यूनिट है और 1 रुपये क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है। तो हमारी सेलिंग प्राइस कितना है, 8 + 1 9 यूनिट। हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, 9 यूनिट। उसी 9 यूनिट का वैल्यू दिया है 630 रुपये, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 630/9। तो हमें पूछा कि कॉस्ट प्राइस क्या है ये बताइए। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 यूनिट है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 × 7 = 63, 8 × 7 = 56, 560 रुपये हमारी कॉस्ट प्राइस हुई। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोला कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹250 अ मैन लॉस 16 सही 2/3%, फाइन इट्स कॉस्ट प्राइस। इसे भी वैसे ही करेंगे। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, यानी 6 हमारे क्या हो जाएगी, हमारी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। और बेचने पर 16 से 2/3% का लॉस हो रहा है, यानी हमारा लॉस कितना होगा, 1 रुपये होगा या 1 यूनिट होगा। तो 6 रुपये में खरीद रहे हैं और बेचने पर 1 रुपये का लॉस हो रहा है। इसका मतलब उसे हम बेच कितना में रहे, उसे बेच रहे हैं हम 5 रुपये में। 6 - 1 5, इसी 5 यूनिट का वैल्यू दिया हो 250 रुपीज़, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 250/5। तो हमें कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हमारा 6 यूनिट है, तो इंटू 6 कर दीजिए आप। तो 5 से काटिएगा, 5 × 5 = 50, 6 × 5 = 30, यानी जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो है 300 रुपये। तो जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो ये है कि इफ ए चेयर इज सोल्ड फॉर ₹600 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, देन फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द चेयर। मतलब किसी सामान को 600 रुपये में बेचने पर 20% का फायदा हो रहा है। तो बोला बताओ कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या था ओरिजिनल। तो 20% फायदा होने का मतलब कितना में बेचेगा, 120% पे बेचेगा।
यानी हमारा 120% का वैल्यू दिया है 600 रुपये। तो हमें पूछा कॉस्ट प्राइस निकालो, यानी कॉस्ट प्राइस कितना होता है हमारा 100% होता है। तो 120% की वैल्यू है 600 रुपये, तो 1% की कितने होगी, नीचे डिवाइडेड बाई 120%, 100% की कितनी होगी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 1 0 काटे 12 25 60 होता है, यानी हमारी परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। 500 रुपये हमारी क्या है कॉस्ट प्राइस है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर मुझे परसेंटेज में तो थोड़ा ज़्यादा आसान लगा, तो इसीलिए मैंने परसेंटेज से कराया। और आप लोगों को जो आसान लगेगा आप लोग उससे कर सकते हैं। अगर इसे मैं फ्रैक्शन मेथड से करता तो कैसे करता, 20% का मतलब 1/5 होता, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस है 5 यूनिट और 1 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा। तो ये हमारी 6 यूनिट का ही वैल्यू दिया 600, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 100, तो 5 यूनिट का वैल्यू होगा 500 रुपये होगा आंसर। ओके, तो आप लोग को जो तरीका ज़्यादा आसान लगेगा आप वो तरीका अप्लाई कीजिए। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप टाइप 2 मान के चलिए। मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया था कि कॉस्ट प्राइस हो या प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, उसे हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है आपका कि वो बोल देता है कि प्रॉफिट दे देता है या लॉस दे देता है, बोलता है ये प्रॉफिट या लॉस आपका सेलिंग प्राइस पर है, आप ओरिजिनली कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो बताइए। तो वही सेम क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला कि ए शॉपकीपर सेल्स इज आर्टिकल एट 16 से ही 2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब एक सेलर है, एक शॉपकीपर है, वो 16 से ही 2/3% प्रॉफिट पर अपना सामान बेचता है, लेकिन सेलिंग प्राइस पर, यानी ये जो प्रॉफिट दिया है ना ये प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर हो रहा है। तो क्वेश्चन ने पूछा कि भैया बताओ कि कॉस्ट प्राइस पर कितना प्रॉफिट होगा। तो देखते हैं 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, यानी हमारा 6 क्या होगा, ये हमारा 6 होगा कॉस्ट प्राइस। नहीं, यहां पर बोला है कि प्रॉफिट हो रही है सेलिंग प्राइस पर, तो ये हमारा जो नीचे डिनोमिनेटर है वो हमारा होगा सेलिंग प्राइस, और 1 रुपये हमारा क्या होगा प्रॉफिट होगा, ए 1 यूनिट हमारा प्रॉफिट होगा। यानी किसी सामान को 6 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा, यानी उसको खरीद कितना में रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा होगा 5 यूनिट होगा। आप लोग ध्यान से समझिए, 6 रुपये में बेच रहे हैं तब 1 रुपये का फायदा हो रहा है, यानी 5 रुपये में ही खरीद रहे हैं ना, तभी ना 1 का फायदा होकर 6 बन जा रहा है सेलिंग प्राइस, यानी हम उसको खरीद रहे हैं 5 रुपये में। तो अब देखिए मेरा कॉस्ट प्राइस है 6 यूनिट और सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस है 5 यूनिट और सेलिंग प्राइस है 6 यूनिट, तो हमें फायदा कितना हो रहा है 1 यूनिट का फायदा हो रहा है, किस पर 5 रुपये पर इंटू 100। अरे यही होता है ना प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू जितना अमाउंट प्रॉफिट होता है 1 रुपये प्रॉफिट हो रहा है डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 5 है इंटू 100%, तो अब काटिएगा तो 20 आएगा, यानी हमें ओरिजिनली 20% का प्रॉफिट हो रहा है। वो 16 से 2/3% प्रॉफिट हो रहा था हमारा सेलिंग प्राइस पर, लेकिन हमारा कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कितना है 20% है। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप ऊपर में, अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 8 से ही 1/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए डिटो सेम क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि किसी सामान को बेचने पर 8 से 1/3% का प्रॉफिट होता है, लेकिन वो सेलिंग प्राइस पर होता है। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कितना होगा, तो 8 से ही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/12, यानी हमें प्रॉफिट हो रही है सेलिंग प्राइस पर, यानी हमारा 12 क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस होगा, और 1 रुपये की हमें प्रॉफिट हो रही है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा 12 - 1 11 यूनिट हो जाएगा।
तो 11 यूनिट में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 12 यूनिट में, तो प्रॉफिट कितना होगा? एक का प्रॉफिट होगा 1 रुपये का, कितना हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है? 11। तो परसेंटेज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैन सेल हिज गुड्स एट 25% लॉस ऑन एसपी, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। मतलब एक आदमी अपने सामान को 25% लॉस पर बेचता है लेकिन सेलिंग प्राइस पर, तो उसका एक्चुअल लॉस कितना होगा? देखिए तो 25% का मतलब होता है 1/4। अब देखिए हमारा लॉस हो रहा है लेकिन सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर यानी 4 क्या होगा? ये हमारा लॉस होगा। और 1 रुपये लॉस हो रहा है भैया, सॉरी नीचे वाला जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस होगा। और 1 रुपये का हो रहा है हमें लॉस हो रहा है, मतलब 4 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का लॉस हो रहा है। इसका मतलब भैया खरीद कितने में रहे? हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है? तो कॉस्ट प्राइस हमारा होगा 5 यूनिट होगा। कैसे भैया बोलिएगा? देखिए 4 में बेच रहे तब 1 रुपये का लॉस हो रहा है, इसका मतलब 5 में खरीद रहे तब ना 4 में बेचेंगे 1 का लॉस होगा, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस होगा 5 यूनिट। अब देखिए कॉस्ट प्राइस है 5 यूनिट और सेलिंग प्राइस है 4 यूनिट, तो कितने का लॉस हो रहा है? 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना? 5 यूनिट है, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 लिख के परसेंटेज का साइन देता है, यानी 5 2 20, यानी हमें 20% का एक्चुअल में लॉस हो रहा है। सेलिंग प्राइस पर तो हमें 25% का लॉस हो रहा है, लेकिन कॉस्ट प्राइस में हमें कितना का लॉस हो रहा है? 20% का, जो कि हमारा एक्चुअल लॉस परसेंटेज है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 आपका टाइप 3 का क्वेश्चन हो जाएगा, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। यानी ये बोलना चाह रहा है कि 16 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो 14 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हमें भैया ये बताइए कि अब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितना परसेंट लॉस हो रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ, मान लीजिए कि एक आर्टिकल कॉस्ट प्राइस सीपी है, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल। ओके, अब सेलिंग प्राइस को हम यहाँ लाते हैं, तो CP बाई SP इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 14/16, 2 7 14, 2 8 16, यानी 7/8। यानी हमारा कॉस्ट प्राइस है 7 यूनिट है और सेलिंग प्राइस है हमारा 8 यूनिट है, यानी 7 रुपये में खरीद कर बेच रहे हैं 8 रुपये में, तो कितना रुपये का फ़ायदा हो रहा है? 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो हमारा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस कितना? कॉस्ट प्राइस है 7 यूनिट इंटू 100%, यानी हमें प्रॉफिट हो रहा है। 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7% का हमें लाभ हो रहा है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 12 डिट्टो सेम है, बोल रहा है कि 2750 कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ 2500 आर्टिकल। तो CP ऑफ 2750 आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ 2500 आर्टिकल। फिर यहाँ SP को नीचे लाइए, तो CP बाई SP इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 2750। इसको काटिए आप, 25 से कम 25 0, 25 से कम 25, 25 से कम 25, यानी हमारा आता है 10/11। यानी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जा रहा है? कॉस्ट प्राइस हो जा रहा है हमारा 10 यूनिट और सेलिंग प्राइस हो जा रहा है हमारा 11 यूनिट। तो हमें कितने की प्रॉफिट हो रही है? 1 यूनिट की प्रॉफिट हो रही है। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 है इंटू 100%, यानी हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है इस केस में। ऊपर में भी हमें 14 से 2/7% का प्रॉफिट हो रहा था। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है वो ये है कि द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20:1, 20:21, व्हाट इज द गेन परसेंट। देखिए ये सब बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। मैं सब आप लोगों के लिए क्वेश्चन उठा के लाया हूँ ताकि आपका बेसिक जो है, जो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, वो उनका कंप्लीट हो जाए। अज़ान हो रही है। ओके, तो हमारा जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो जो है वो 20:21 है।
तो बोला कि बताइए कि फ़ायदा कितना परसेंट हो रहा है, गेन कितना परसेंट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है, 20/21 है, 20:21 है। इसका मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 यूनिट है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 21 यूनिट है। तो कितना रुपए का लाभ हो रहा है, या कितना यूनिट का लाभ हो रहा है, 1 यूनिट का। तो हमारा प्रॉफिट हुआ 1 हुआ। हमें बोला प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, 20/100, यानी हमें 5% का लाभ हो रहा है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो ये बोल रहा कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट सेलिंग प्राइस, द प्रॉफिट परसेंटेज इज, यानी कॉस्ट प्राइस जो है ना वो 80% सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो हमें प्रॉफिट कितना परसेंट होगा। तो देखिए इसको, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 80% ऑफ सेलिंग प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस को आप यहां पे लाइए तो कितना हो जाएगा, CP/SP, और 80% का मतलब कितना होता है, 80/100, 20 चौके 80, 20×5 100, 4/5, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस है 4 यूनिट, सेलिंग प्राइस है 1 यूनिट। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, यहाँ पे कितना रुपए का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। 4 में खरीद रहे हैं, 5 में बेच रहे हैं, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस 4 × 100, 4 से काटेंगे 25%, यानी हमें 25% का लाभ हो रहा है। मिटाते इसको। देखिए जो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 है वो ये है कि अ पर्सन बाय अ बुक फॉर 75 रुपीज and sell it for $100 rupees. फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा कि एक आदमी जो है किसी किताब को 75 रुपये में खरीदता और 100 रुपये में बेच देता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस है 75 और सेलिंग प्राइस है 100। इसका मतलब हमें प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 25 रुपये का। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस 75 इंटू 100। तो 25 तिहाई 75 और 1/3 का मतलब होता है 33 सही, 1/3% का मतलब। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाइएगा। लेकिन देखिए आप लोग को इस क्वेश्चन को ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनाना। आप बोलिएगा ऐसा क्यों सर, क्यों, देखिए यहाँ पे डेटा आपको बहुत आसान दिया, तो आप लोग अगर बनाने का तरीका यही रहेगा ना, तो अगर आपको दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन देगा आप लोग फंस जाइएगा। क्योंकि जब भी हमें प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालने को बोलता है ना, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें रेशियो भी अगर मिल जाए तो उससे भी हमारा काम हो जाता है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, इसको 75 रुपये में खरीद रहा है और 100 रुपये में बेच रहा है, तो आप इसको यहाँ पे रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए ना। 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, यानी 3 में खरीद रहा है 4 में बेच रहा है, तो 1 का फायदा हो रहा है 3 पे, तो 100 पे कितना होगा 33 सही, 1/3%। आप लोग अगर ऐसे आदत रखिएगा ना बनाने का, तो आपको दूसरे क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको, तो उसमें आपको आसानी होगी। अब देखिए किस टाइप के दूसरे क्वेश्चन होते हैं जो हमें, जिनमें हमें एग्जामिनर फंसा सकता है। एक क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे दिया, अ पर्सन बाय अ बुक फॉर
यहाँ बोला कि एक आदमी जो है किसी किताब को 2343.14 रुपये में खरीदता है और उसे 8686.28 रुपीज़ में बेच देता है, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो क्या आप इस क्वेश्चन की तरह इसे भी आप क्या कीजिएगा, पहले सेलिंग प्राइस में माइनस कीजिएगा कॉस्ट प्राइस को, प्रॉफिट निकालिएगा, फिर इसको प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिएगा? नहीं, ऐसे करेंगे तो मुझे घटाने में ही बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आपको ये देख के समझ में नहीं आ रहा कि ये जो सेलिंग प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस का जस्ट क्या है, डबल है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसको रेशियो में कन्वर्ट, इसको काट देंगे 1:2, यानी हमारा जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है, 1:2 है। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 1 है, इंटू 100, यानी हमें 100% क्या हो रहा, लाभ हो रहा है, 100% हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू की कभी जरूरत नहीं पड़ती, हमें उसे क्या करना चाहिए, पहले रेशियो में कन्वर्ट कर देना चाहिए, फिर आसानी से उसे सॉल्व करना चाहिए। तो जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, वो ये है कि अ पर्सन परचेस अ व्हीकल फॉर ₹5,90,828 रुपये और उसको बेचता कितने में है, 6,52,920 रुपये में बेचता है। तो बोला बताओ कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कितना हुआ। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, CHSL 2019 में ये क्वेश्चन दिया हुआ था। उसमें आपके ऑप्शन भी दिए हुए थे 10.51%, 9.63, 9.75% और लास्ट आपका जो दिया हुआ था ऑप्शन वो 11.26% था। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन की मदद से सॉल्व कीजिएगा तो ज़्यादा आसान होगा। देखिए बोला कि किसी सामान को खरीद रहा है 5,90,828 समथिंग में और बेच रहा है 6,52,920 रुपये में, तो डिफरेंस कितना का है ज़रा बताइए। तो डिफरेंस लगभग 62,000 का डिफरेंस है, डिफरेंस लगभग 62,000 का है। तो अगर मैं ये निकाल लूँ कि ये 62,000 जो है 5,90,828 का कितना परसेंट है, तो हमें आंसर पता चल जाएगा। तो देखते हैं पहले 5,90,828 का 10% कितना होता है। 5,90,828 का अगर मैं 10% निकालूँ तो एक नंबर के बाद डेसिमल यानी 59,000 होता है, 59,000 होता है, लेकिन हमें लाना कितना, हमें चाहिए 62,000, यानी जो मेरा 10% तो मेरा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन बी है 9.63%, ऑप्शन सी है 9.75%, यानी ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि मेरा जो भी आंसर आएगा वो तो 10% से बड़ा ही होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गायब हो जाएंगे। अब देखते हैं, अब अगर 5,90,828 का मैं 1% निकालूँ, 5,90,828 का 1% निकालूंगा तो कितना हो, 1% का मतलब 1/100, तो 2 नंबर के बाद डेसिमल यानी 5,000 समथिंग हो जाएगा। तो अगर 59,000 में अगर मैं 5,000 ऐड करूंगा, 59 में अगर मैं 5,000 ऐड करूंगा तो 64,000 प्लस हो जाएगा, 64,000 प्लस हो जाएगा, जबकि मुझे चाहिए कितना 62,000, तो यानी 10 + 1 11% भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो मेरा ऑप्शन एक ही बचता है, वो है 10.51%। अब जिसको समझ में नहीं आया मैं उसके लिए फिर से बता दूं कि हम जो नॉर्मल होता है कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस, मतलब किसी सामान को मैंने मान लीजिए खरीदा 100 में या खरीदा 80 में और बेच दिया 100 में, तो प्रॉफिट होता है 20 रुपये का होता है। तो ये 20 तो हम यही निकालते ना, 20 80 का कितना परसेंट है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो हम यही निकालते हैं ना, यानी इसको करेंगे तो 4 25%, यानी ये जो 20 जो है 80 का 25% के बराबर है। यानी अगर मैं 80 का मैं 25% निकालूं 1/4 तो ये 20 के बराबर होगा। तो उसी तरह अगर मैं ये पता कर लूँ इस क्वेश्चन में कि ये जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है 62,000, अगर ये 62,000 हमारा कॉस्ट प्राइस यानी 5,90,828 का कितना परसेंट है, तो हमारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं देखता हूं कि 5,90,828 का 10% जो है 59,000 के बराबर है, लेकिन मुझे चाहिए कितना 62,000। तो अगर इसका मैं 1% और निकालता हूं तो 5,000 के करीब आता है, लगभग 6,000। तो 62 अगर मैं 59 में 6,000 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 59 में अगर मैं 6,000 ऐड करूंगा तो लगभग 65,000 के बराबर हो जाएगा, यानी 11% लगभग 65,000 के बराबर है। लेकिन मुझे तो चाहिए 62,000 ना, तो यानी 11% भी मेरा आंसर नहीं हुआ, यानी एक ही ऑप्शन बचता है, वो है 10.51%। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और
इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके।